हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आंसर वर्ल्ड। आज के सेशन में हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डिटेल्स देखेंगे। सेशन थोड़ा सा फैक्चुअल होगा लेकिन काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें होंगी जो आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो कि किस जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस जगह इम्प्रूवमेंट हो रही है, कहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आपको आइडिया मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, आप इसके पॉइंट्स जो है ना, डेटा के फैक्ट्स जो है आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो यूपीएससी मेंस और यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 2 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता क्या है ना। सो बेसिकली इट इज़ अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करता है ऑन की डोमेन्स लाइक पॉपुलेशन पे, हेल्थ पे, फैमिली वेलफेयर पे, एसोसिएटेड डोमेन्स लाइक पॉपुलेशंस पे, फर्टिलिटी पे, है ना, फैमिली प्लानिंग पे, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी पे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे, न्यूट्रिशन एंड अनीमिया पे, मॉर्बिडिटी एंड हेल्थ केयर और विमेंस एम्पावरमेंट पे भी डेटा प्रोवाइड करता है। ओके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है तो आपको लग सकता है विमेंस एम्पावरमेंट पे क्यों डेटा देगा ना, बट विमेंस एम्पावरमेंट पे भी ये डेटा प्रोवाइड करता है। एक बार हम सेंसस और सर्वे का डिफरेंस समझ लेते हैं ना कि सेंसस और सर्वे में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सर्वे में सैम्पल बेसिस पे होता है, सर्वे जो होता है वो सैम्पल बेसिस पे होता है, मतलब कुछ लोगों को, कुछ विलेज को, कुछ मेंबर्स के साथ पे सर्वे किया और डेटा पब्लिश कर दिया। जबकि सेंसस जो होता है हमारा वो इंडिविजुअल पर्सन, उसमें क्या होता है हर घर में जाके हर व्यक्ति से डेटा लेता है, उसको रजिस्टर करता है और फिर बाद में सेंसस पब्लिश होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सेंसस का डेटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, जबकि सर्वे तो हमारा सैम्पल बेसिस पे है ना। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हमारा NFHS 1 है वो कब से पब्लिश हो रहा है। देखो, पहली रिपोर्ट हमारी 1992-93 में आई थी, ठीक है, और इस बार का जो NFHS 5 है ये रिपोर्ट कब आई थी, मई 2022 को इसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई थी, सारे वॉल्यूम्स। ओके, और इस बार का जो सर्वे था उसमें लगभग 6 लाख हाउस होल्ड्स और 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे किया गया है। नोडल एजेंसी कौन सी है सर्वे को कंडक्ट करने के लिए? ओके, तो इट इज़ IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ओके, नोडल एजेंसी कौन सी है? IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, इट इज़ द नोडल एजेंसी। अब हम मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना, NFHS सर्वे हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, उसका गोल क्या है ना। बेसिकली 2 गोल्स होते हैं, टू प्रोवाइड इसेंशियल डेटा, ठीक है, पहले हम इसेंशियल डेटा प्रोवाइड करेंगे टू मिनिस्ट्रीज। उससे क्या होता है, डेटा को ही देख के फिर हम उसी हिसाब से स्कीम्स डिज़ाइन करती हैं मिनिस्ट्रीज, है ना। और दूसरा गोल क्या है हमारा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशूज़। ओके, ये हमारे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस की ना। 6.37 लाख सैम्पल्स लिए गए हैं फ्रॉम हाउस होल्ड्स फ्रॉम मोर देन 760 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ में ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, जिसमें 7 लाख विमेन का डेटा लिया गया है और 1 लाख मेन का। 7 लाख विमेन एंड 1 लाख मेन। इस बार का जो NFHS 5 है उसमें कुछ न्यू डायमेंशंस को भी ऐड किया गया है, ठीक है, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, एक्सपेंडेड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, components of micronutrients to children, menstrual hygiene, frequency of alcohol and tobacco use, okay, additional components of non-communicable diseases, okay, non-communicable diseases को भी ऐड किया गया है, expanded age range for measuring hypertension and diabetes among all aged 15 years and above. Okay, जो हमारा NFHS 5 का डेटा है वो हेल्पफुल होगा हमारे SDGs टारगेट्स को भी स्टडी करने के लिए, है ना। ओके, अब हम हमारे की रिजल्ट्स देख लेते हैं फ्रॉम NFHS 5 रिपोर्ट। ओके, इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इन रीसेंट टाइम्स। रीसेंट टाइम में हमने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है। हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं कुल प्रजनन दर। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन वुड हैव ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन हैज़ फर्दर डिक्लाइंड। ओके, हमारा TFR जो है वो कम हो गया है। पहले कितना था, NFHS 4 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा पहले TFR था 2.2, जो कि अब घट के 2.0 हो गया है ना, घट के 2.0 हो गया है। Okay, there are only 5 states in India which are above replacement level of fertility कितना है हमारा 2.1 है।
केवल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो 2.1 से ऊपर हैं, जो कि बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर है। मूविंग अहेड, ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, गर्भ निरोधक प्रसार दर, वो हमारा इंक्रीज हुआ है सब्सटेंशियली फ्रॉम 54% टू 67%। ठीक है, 54% से 67% हो गया हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट। हमारे मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी यूज़ काफ़ी बढ़ गया है ना सारे स्टेट्स और यूटीज़ में। जो अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग है उसमें भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 13% टू 9%। ओके, अनमेट नीड्स फॉर स्पेसिंग जो कि बहुत ही मेजर इशू था इंडिया में, वो भी कम हो गया है, कितने पे आ गया है, 10% पे आ गया है। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु हैड विजिटेड ANC इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, वुमेन जो क्लिनिक विजिट करती हैं वो भी इंक्रीज़ हुआ है, 59 से कितना हो गया है, 70% हो गया है। NFHS 4 में 59% था और NFHS 5 में 70% हो गया है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ नागालैंड में हुआ, उसके बाद MP, हरियाणा। ओके, इन कंट्रास्ट गोवा, सिक्किम, पंजाब एंड छत्तीसगढ़, इन लोगों में डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इन सारे स्टेट्स में ANC विजिट्स में डिक्रीज़ आया है। किसमें गोवा, सिक्किम, पंजाब और छत्तीसगढ़ में। हमारे इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स में भी काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया है। देखो 79% से 89% हो गया है। अब पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स होते क्या है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संस्थागत प्रसव। जब भी किसी चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में बच्चे का जन्म लेना, वो हमारा इंस्टीट्यूशनल बर्थ कहलाता है। ठीक है, 79% था पहले, अब कितना हो गया है, बढ़ के 89% हो गया है। इवन इन रूरल एरियाज अराउंड 87 बर्थ्स आर डिलीवर्ड इन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रूरल एरियाज में भी 87 बर्थ्स जो हो रही है हमारी, वो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हो रही हैं। एंड सेम इज 94% इन अर्बन एरियाज में 94% है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में बढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और 10% बढ़ा है असम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में। Over 91% of districts have more than 70% of births in the last 5 years that took place in health facilities. काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स में। मूविंग अहेड, in NFHS 5, more than 3/4 children aged 12 to 23 months were fully immunized. ठीक है, 77% चिल्ड्रन हमारे फुली इम्यूनाइज्ड थे। सबसे कम कहाँ पे इम्यूनाइजेशन हुआ है, देखो नागालैंड में 57%, और सबसे ज़्यादा 95% हुआ है दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव में। और स्टेट वाइज देखा जाए सबसे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है 91%, फॉलोड बाय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन सब में भी इम्यूनाइजेशन कवरेज है। अब देखो, द लेवल ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years हैज मार्जिनली डिक्लाइन हुआ। ठीक है, स्टंटिंग हमारा डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 38 to 36%। क्योंकि मार्जिनली डिक्लाइन ही है, बट है तो एटलीस्ट, है ना, पॉजिटिव शिफ्ट तो है। स्टंटिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब होता है अपनी एज के हिसाब से हाइट उतनी नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, बच्चा स्टैंडर्ड है हमारा। रूरल एरियाज़ में देखो ज़्यादा होता है, 37% है, अर्बन एरियाज़ में 30% ही है। वेरिएशन इन स्टैंडिंग रेंज फ्रॉम दी लोएस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पुडुचेरी में, हाईएस्ट कहाँ है, मेघालय में है। नोटेबल डिक्रीज हमें देखने को मिला है हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम में। ओके, स्टंटिंग तो हमारी मार्जिनली डिक्रीज हुई है, लेकिन जो ओबेसिटी और ओवरवेट जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज हो गई है ना। एट नेशनल लेवल इट इंक्रीजेज फ्रॉम 21% टू 24%। पहले 21% ही होती थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 24% अमंग वेमेन एंड 19% टू 23% अमंग मेन। ठीक है, मेन में कितना है, 23% और वेमेंस में 24%। वेमेंस ज़्यादा ओबीज हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, 1/3 से ज़्यादा महिलाएं इन राज्यों में ओबीस है। कौन कौन से राज्यों में, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। ओके, ओवरवेट है या ओबीस है। अब देखो, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है हमारे SDG टारगेट्स में, सारे स्टेट्स और यूटीज़ में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट टू विच मैरिड वुमेन यूजुअली पार्टिसिपेट इन 3 हाउसहोल्ड डिसीजंस। ओके, देखो क्या है इसमें, विवाहित महिलाएं आमतौर पर इन 3 घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं। कौन कौन से निर्णय, हेल्थ केयर फॉर हरसेल्फ, मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेज और विजिट टू हर फैमिली और रिलेटिव। इसमें क्या शो कर रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन हाई है हमारी घरेलू निर्णय लेने में। सबसे ज़्यादा देखो
रेंजिंग फ्रॉम 80% इन लद्दाख टू 99% इन लद्दाख एंड नागालैंड एंड मिज़ोरम। नागालैंड मिज़ोरम में विमेन का पार्टिसिपेशन रेट कितना है डिसीजन मेकिंग में? 99% है। रूरल में 77%, अर्बन इंडिया में 81%, मार्जिनल डिफरेंस है दोनों में, है ना। अब देखते हैं प्रेवलेंस ऑफ वेमेन हैविंग अ बैंक और सेविंग अकाउंट्स। देखो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। NFHS 4 में 53 था और इस बार के सर्वे में 79% हो गया है। ओके, देखो यूज़ ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है 44% से 59% हो गया है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई है हमारी 49% से 70%। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मूविंग अहेड, अब हम देखते हैं न्यू डायमेंशंस इन NFHS 6, जो कि रिपोर्ट कब आएगी? मतलब प्रपोज्ड तो 2024 में ही थी, बट गवर्नमेंट डेटा है तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो और क्या देखेंगे हम? लर्निंग फ्रॉम NFHS 5। ठीक है, टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन जनरल, भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं? फ्लैगशिप स्कीम्स काफ़ी सरकार चला रही है, जिसमें से एक है आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, है ना। मोर ओवर इंडिया इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्ट बैक ट्रांसफर्स ऑफ बेनिफिट्स टू द बेनिफिशरीज ऑफ इट्स वेरियस प्रोग्राम। ठीक है, DBT का भी यूज़ भी काफ़ी बढ़ रहा है। इन एडिशन क्या क्या इंडिया कमिट कर रही है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग RSDG रिलेटेड हेल्थ गोल्स। ओके, ड्यू टू दी ऑनगोइंग, देखो ये रिपोर्ट 2022 में आई थी ना, तो उस समय क्या कोविड-19 पैंडमिक ख़त्म ही हो रहा था, उस टाइम की रिपोर्ट है। तो इसीलिए NFHS 6 का जो सर्वे हो रहा है उसमें देखो कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन को भी इंक्लूड किया जाएगा। मतलब जो सर्वे कंडक्ट होने वाला है उसमें ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें? हॉस्पिटलाइजेशन वाला पॉइंट, कोविड-19 वैक्सीनेशंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स अंडर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माइग्रेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ फाइनेंसिंग, digital literacy, counseling on family planning after abortion and incentives under new method of family planning। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, क्वालिटी क्या है हमारी फैमिली, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, मैरिटल चॉइसेस क्या है, विजिट बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स फॉर हेल्थ अवेयरनेस एंड नीड्स, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फ्रॉम आंगनवाड़ीज। ओके, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा हमारे NFHS 6 सर्वे में। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग विमेन कितना है, नॉलेज ऑफ एनीमिया, हेपेटाइटिस B एंड C, साइफिलिसिस एक्सेट्रा। ओके, मूविंग अहेड, देखिए इस बार पहली बार हमने NFHS 6 में क्या अडॉप्ट किया है? अर्बन फ्रेम सर्वे को अडॉप्ट किया है। अर्बन फ्रेम सर्वे क्या है? इट डिवाइड्स अर्बन एरियाज इनटू ब्लॉक्स एंड रिकॉर्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अर्बन एरिया को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड करता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स को। ओके, और ये अर्बन फ्रेम सर्वे क्या होगा? अर्बन एरियाज़ के लिए होगा, और रूरल एरियाज़ के लिए अपडेटेड लिस्ट ऑफ विलेजेस फ्रॉम NSO विल बी यूज्ड एज अ फ्रेम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंतन शिविर के ओकेजन पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पब्लिकेशंस भी रिलीज़ किए थे। कब रिलीज़ हुए थे? मार्च 2021 को। ओके, बहुत ही वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड UTs। ये सारा डेटा हम अभी आगे देखते हैं। ओके, चलो, कब से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है? स्टैटिक्स वाला पब्लिकेशन कब से हो रहा है? फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1992 में, और हर साल 31 मार्च को ही पब्लिश होता है। और 2018-19 से हमने इसमें अर्बन हेल्थ कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया है 2018-19 से। मूविंग अहेड, फॉर प्लानिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी इन द कंट्री, दिस पब्लिकेशन इज़ यूज बाय, बहुत ही सारे वेरियस स्टेक होल्डर्स इस पब्लिकेशन को यूज़ करते हैं, लाइक पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, NGOs एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। ओके, अब हम डेटा देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ एससीज मतलब नंबर ऑफ सब सेंटर्स में देखो 3.6% का इंक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ PHCs मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में 22.2% इंक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ CHCs मतलब कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 11% का इंक्रीज़ हुआ है।
SDH मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 19.5% इंक्रीज़, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 1.2%। ठीक है, और जो ये स्पेशलिस्ट हैं इनमें भी इंक्रीज़ देखा गया है। डॉक्टर्स में, स्पेशलिस्ट में, रेडियोग्राफर में, फार्मासिस्ट में, लैब टेक्नीशियंस में, नर्सिंग स्टाफ में भी देखो इंक्रीज़ हुआ है। ये देखो, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए ना अलग से ही PDF है, आप इसको स्टॉप करके एक बार देख लेना। ओके, और अगर आपको PDF चाहिए तो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल टू। ओके, so that's all in today's session. Hope you all liked it. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.